फ्रेंड्स, वेलकम टू iOS डेवलपमेंट हिंदी। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको कि नेक्स्ट क्लास में हम इंस्टॉलेशन के बारे में देखेंगे कि हमें क्या क्या इंस्टॉलेशन करना है टूल्स का, IDE का, जिससे कि हम अपना iOS डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं iOS डेवलपमेंट इन हिंदी। सो जैसा मैंने बताया, मेरा नाम पवन कुमार है और आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर iOS। दिस इज़ माई लिंक्डइन प्रोफाइल। If you want to know more about me, you can go through it. So, जैसे हमने टूल्स और लैंग्वेज की बात करी थी, तो हमें क्या क्या टूल्स और हार्डवेयर चाहिए। तो जैसे मैंने बताया था कि हमें मैक सिस्टम चाहिए, एक्सकोड जो कि एप्पल का IDE है फॉर डेवलपिंग मोबाइल एप्स एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, एंड वी नीड आईफोन सिमुलेटर। सो बेसिकली आईफोन सिमुलेटर इज जस्ट अ virtual device that अवेलेबल इन अवर एक्सकोड। सो जो हमें डिवाइस मिलती है, हमें कुछ भी चला के चेक करना है, उस हम डिवाइस सिमुलेटर पे चला के हम टेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप ये साइड में इमेज देख सकते हैं, ये एक लोकेशन है जिसमें पिन्स बनी हुई हैं, और इस पिन पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो उस लोकेशन के बारे में आ रहा है। फोर्थ पॉइंट, हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए जो कि स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव सी यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट जो हमारा है, वो हमें इंटरफेस बिल्डर चाहिए, जो कि हमें इंटरफेस बिल्डर जो हमें एक्सकोड के अंदर ही होता है, उसी का पार्ट है। तो उसी से हम क्या करेंगे, अपने जो भी UI पार्ट्स है, UI कंपोनेंट्स हैं, वो हम ड्रॉ करेंगे। तो चलो अब हम आते हैं एक्सकोड इंस्टॉलेशन पे। तो एक्सकोड इंस्टॉलेशन करने के लिए हमें क्या करना है, हम चाहें तो नॉर्मली और भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बेटर होगा हम ऑफिशियली इसको डाउनलोड करें। तो इसके लिए हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं। ओके, तो हम इस लिंक पे जब ओपन करेंगे तो हमें एप्पल का फर्स्ट डैशबोर्ड पेज हमें मिल जाएगा। इसमें हमें डाउनलोड्स में जाना है, और डाउनलोड्स में जाके यहाँ पे हमें साइन इन करना है। बेटर होगा अगर आप एप्पल डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं या iOS डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप एप्पल डेवलपर पे एक अकाउंट साइन अप जरूर कर लें। इससे क्या होगा, आपको जो भी कुछ फ्री रिसोर्स, डिज़ाइन, स्केच अगर आपको चाहिए होंगे, या कोई आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, वो आपको ईजिली यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो चलो हम साइन इन करते हैं। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो मुझे जो है अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे साइन इन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने साइन इन कर लिया है। अब हम जाएंगे डाउनलोड्स, रिलीज नोट्स और मोड्स में। मोड्स मतलब मोड सॉफ्टवेयर। मोड सॉफ्टवेयर बेसिकली इट्स अ सेक्शन जो कि हमारे सारे टूल्स जो हमें डेवलपमेंट्स के लिए वो चाहिए, जो भी डेवलपर टूल्स या सर्वर्स या एप्लीकेशन आप साइड में देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिलेंगी। तो एक्सकोड जो लेटेस्ट वर्जन एक्सकोड 11.4.1 चल रहा है, तो हम वही डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने साइन अप नहीं किया है तो आप साइन अप जरूर कर लें, क्योंकि आपको जब डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। तो ये डाउनलोड हो रहा है, इसको मैं पॉज कर देता हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है। तो जैसे मैंने बताया कि अब इस अकाउंट पर हम जाएंगे, साइन अप कर लेंगे, नहीं है तो साइन इन कर लेंगे डायरेक्ट, अगर हमारा साइन अप हो रखा है। अब अगर आपको डायरेक्ट लिंक पे जाना है तो डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक करके, जो कि developer.apple.com/download/more है, तो यहाँ से हम अपना एक्स को डाउनलोड कर लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे हमारा क्या देखेंगे, हम जो मैंने बताया स्क्रीनशॉट लगाया है कि डाउनलोड हमने कहाँ से करना है। उसके बाद जब हम अपने एक्स कोड को डाउनलोड कर लेंगे, तो जो फर्स्ट पेज खुलता है, वेलकम टू एक्स कोड, वो ऐसा कुछ पेज खुलता है, और यहाँ पर हमारा वर्जन लिखा होता है। क्योंकि मैं अभी पुराना वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा वर्जन 11.3.1 है। अब इस वर्जन में अगर हम देखें तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, गेट स्टार्टेड विद ए प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड बेसिकली मैं आपको आगे बताऊंगा प्लेग्राउंड क्या होता है। प्लेग्राउंड जैसा कि यहाँ पे आप देखो नीचे लिखा है, एक्सप्लोर न्यू आइडियाज क्विकली एंड ईजिली। सपोज करो आपको एक लॉजिक या कुछ एक छोटा सा पार्ट एक एप्लीकेशन का बना रहे हो,
तो अगर आप बार बार उसको प्रोजेक्ट्स में, जब ऐप है उसको आप बार बार रन करोगे, फिर आप चेक करोगे, सपोज करो वो 4th पेज पे है, 5th पेज पे है, इंटरनल आपको डीप डाइव करना पड़ेगा, जो कि सही नहीं होता। आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको जल्दी, आप जो मेन काम जो आप लॉजिक बना सकते थे वो आप डाइवर्ट हो गए। तो प्लेग्राउंड क्या करता है, आप वहाँ पर अपना लॉजिक लिखिए, टेस्ट करिए। सपोज करो आप कोई एक लॉजिक बना रहे हैं, सपोज करो एक ग्रीटिंग लिखना है कि अगर आप इस एज के हैं तो आपको ऐसे ग्रीट करना है, अगर आप इस एज के हैं तो ऐसे ग्रीट करना है। पूरा लॉजिक लिख के, फंक्शन लिख के, बेसिकली फंक्शन क्या है, एक मॉड्यूल है, वैसा एक मॉड्यूल लिख के आप एक पहले टेस्ट कर लें, मैं आपको बताऊंगा अभी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखेंगे आप, यहाँ लिखा है क्रिएट ए न्यू एक्सकोड प्रोजेक्ट। तो एक्सकोड प्रोजेक्ट इज बेसिकली अ प्रोजेक्ट, वो बहुत चीज़ों के लिए है। नीचे लिखा है आईफोन, आईपैड, मैक, एप्पल वॉच और एप्पल टीवी। तो ये सबके लिए आपको यहाँ से, अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप एक प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन है क्लोन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। सपोज करो आपका एक कोई प्रोजेक्ट किसी रिपोजिटरी पे पहले से है, वो आप यहाँ से क्लोन कर सकते हैं। तो हम अब आगे डायरेक्ट पढ़ते हैं प्लेग्राउंड पे। प्लेग्राउंड आज मैं इंस्टॉलेशन के बाद प्लेग्राउंड को थोड़ा समझाऊंगा, थोड़ा आज हम हैंड्स ऑन भी करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो स्विफ्ट प्लेग्राउंड जब आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा एक इंटरफेस दिखेगा। तो इस इंटरफेस में मैं वन बाय वन चलता हूँ। तो पहला जो दिख रहा है एक्टिविटी व्यूअर। एक्टिविटी व्यूअर बेसिकली क्या करता है कि आपकी जो प्रोग्राम है कितना टाइम रन होने में लगा, या अभी रनिंग स्टेट में है, या क्या अभी इसकी करंट स्टेट क्या है, तो हम यहाँ एक्टिविटी व्यूअर से देख सकते हैं। और राइट में जो हमारा पैनल कंट्रोल है, ये बेसिकली हमें साइड्स बार को ओपन करने या हमें हेल्प सेक्शन खोलना है। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में प्रैक्टिकल ही करके दिखाऊंगा, मैं जस्ट एक गो थ्रू कर रहा हूँ। तो सॉरी, तो ये जो नीचे से ऑप्शन खुलेगा, ये आपका नीचे यहाँ पे स्लाइडर आएगा, यहाँ पे कंसोल प्रिंट होता है, प्रिंट और भी थिंग जो आप प्रिंट करोगे वहाँ पे आता रहेगा। फिर ये तीसरा जो है रिजल्ट साइड बार, ये जैसे कि आपने वेर एस टी आर इज इक्वल टू हेलो प्लेग्राउंड का है, वेर मतलब एक वेरिएबल है, ये हम आगे कवर करेंगे। लेट, वेर, कांस्टेंट जो भी कीवर्ड्स हैं मैं आगे कवर करूंगा, अभी जस्ट मैं प्लेग्राउंड समझा रहा हूँ। तो हमने एक वेरिएबल बनाया एस टी आर इज इक्वल टू हेलो प्लेग्राउंड। तो इस एस टी आर की वैल्यू क्या है, इस एस टी आर की वैल्यू हेलो प्लेग्राउंड है। और जो हमारा ये आपको ये वाइट पार्ट दिख रहा है, ये है हमारा सोर्स एडिटर। जो बेसिकली एडिटर वो होता है जहां हम कोड लिखते हैं, तो सारा कोड हम यहीं लिखेंगे। और नीचे आप डाउन देखेंगे तो ये है हमारा एग्जीक्यूशन कंट्रोल, जहाँ पे हम एग्जीक्यूशन करते हैं। तो चलो हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा प्लेग्राउंड ओपन है, तो इसमें मैं पहले इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने वेर एस टी आर इक्वल टू हेलो प्लेग्राउंड का, तो हेलो प्लेग्राउंड प्रिंट हो गया। अब मैं नीचे से कंसोल एरिया खोल लूँ, ये मेरा कंसोल एरिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जब प्रिंट एस टी आर लिखूँगा तो मेरा प्रिंट हेलो प्लेग्राउंड प्रिंट हो जाएगा। अब आप ये जो देख रहे हैं, अगर मैं देख रहे हो आप हर एक लाइन पे प्ले बटन आ रहा है, अगर मैं सिर्फ यहीं तक प्ले करूँगा तो मेरा प्रिंट एस टी आर प्रिंट नहीं होगा। इसमें प्लेग्राउंड में हम वन बाई वन भी लाइन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या हम किसी अप टू हमें कहाँ तक एग्जीक्यूट करना है हम वो भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसा आपने देखा कि मैंने अगर यहाँ प्रिंट करा है यहाँ तक तो मेरा हेलो प्लेग्राउंड प्रिंट हो रहा है। अगर मैं सिर्फ यहीं तक प्रिंट करता हूँ तो सिर्फ मेरा ये वेरिएबल यहाँ शो हो जाता है। इसको हम ऐसे ही देख सकते हैं, हेलो प्लेग्राउंड। ऑल राइट, तो जैसे मैंने बताया था कि अगर हम कोई लॉजिक लिख रहे हैं और हमें वो लॉजिक यहाँ पे टेस्ट करना है, तो हम उसे कैसे टेस्ट करेंगे। तो सपोज करो मैं एक लॉजिक लिख रहा हूँ, ग्रीट पीपल, और यहाँ पे हम ना एज पास कर रहे हैं जो कि एक इंट है, और हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग। तो हमारा ये लॉजिक हम लिख रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे चेक लगाएंगे, इफ एज इज लेस देन 18 तो वी विल रिटर्न डियर। एल्स इफ एज इज
greater than equal to 18 and age is less than, ये हमेशा यहाँ पे हम जो है इक्वल स्पेस देंगे या कुछ भी स्पेस नहीं देगा। अगर हम इसको एल्स छोड़ते हैं तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आएगा। ये मैं चीज़ आपको धीरे धीरे बताऊंगा। जैसे मैं आपको बता रहा था, एज इज लेस देन से 40 और एंड इज लाइक दिस। सो इफ एज इज greater than equal to 18 and less than equal to 40, then we will say Mr. And else if age is greater than 40, then we will return say श्री और श्रीमती, जैसा भी जेंडर है। यहाँ पे हम जेंडर भी पास कर सकते हैं, मेल और फीमेल और एनीथिंग, और उसके बेस पे भी हम टेस्ट लगा सकते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि मिसिंग रिटर्न इन ए फंक्शन एक्सपेक्टेड टू टाइप रिटर्न। सो बेसिकली अगर आपने कोई ऐसी वैल्यू दी जो इससे बाहर आए तो उस केस के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे हमें एक रिटर्न हम कर सकते हैं कि भैया उस केस में क्या हो, एम्प्टी रिटर्न हो जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रीट पीपल एज सपोज आई पास्ट 17, तो क्या प्रिंट होगा, रिटर्न डियर प्रिंट होगा। ऑलराइट, अब हमें ये रिटर्न प्रिंट जो ग्रेट पीपल डियर प्रिंट हुआ है इसको मुझे नीचे कंसोल में प्रिंट करना है। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट ग्रेट पीपल 17। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है str जो है हेलो प्लेग्राउंड प्रिंट नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्लेग्राउंड है उसको हम जहाँ तक चाहते हैं वहाँ तक प्ले कर सकते हैं या हमें पूरा प्ले कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि मुझे पूरा प्ले करना है, तो उसके लिए हमारा ये बटन होता है, ये पूरे को रन करेगा। अगर इस पर हमने क्लिक कर दिया तो ये पूरा जो है क्लिक रन होगा। अब इस सेक्शन पर आते हैं। ये सेक्शन क्या करता है, हमारा एक बेसिकली फाइल स्ट्रक्चर बताता है। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन जो है मैं आपको जब एक्सकोड के बारे में और डीप में बताऊंगा तो एक एक ऑप्शन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब हम इधर आते हैं, इसमें हमारे पास क्या है, ये हेल्प्स है, फाइल स्ट्रक्चर है। अगर मुझे किसी के बारे में पढ़ना है, सपोज मुझे इसके बारे में पढ़ना है, तो ये क्या है, ये एक वेर है जो कि वेरिएबल str नाम का है और इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग। अब मुझे सपोज करो एप्पल डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से डिफाइंड है, अगर हमें कोई डाउट है या हमें कुछ पढ़ना है तो हम इस डॉक्यूमेंटेशन से जाके पढ़ सकते हैं। हमें नेट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैंने जब स्ट्रिंग पर क्लिक किया तो ये देखिए पूरी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन खुली है हमारे पास। स्ट्रिंग जो कि स्ट्रक्चर है, ए यूनिकोड स्ट्रिंग वैल्यू दैट इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, और इसकी लैंग्वेज कहाँ से आया, स्विफ्ट से। एसडीके कब से ये इंट्रोड्यूस है, एक्सकोड 6.0.1 से। फ्रेमवर्क क्या है, स्विफ्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। डिक्लेरेशन इसका क्या होता है, स्ट्रक्ट स्ट्रिंग इट्स। तो बेसिकली ये जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है ये बहुत वेल डिफाइंड है। हम इसमें एग्जांपल्स भी हैं, तो इसको बेसिकली यहाँ से हम पढ़ के बहुत से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक नॉर्मल प्लेग्राउंड का स्टार्टिंग था। सपोज आपको कोई भी सिंटैक्स या जैसे कोई भी लॉजिक मैं बताऊंगा, अगर आपको यहाँ पर टेस्ट करना है तो आप इजीली यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। तो चलो हम आगे चलते हैं। तो ये हमारा प्लेग्राउंड हो गया। अब हम एक ऐप बनाने जा रहे हैं तो हमें थोड़ा बेसिक टेक्नोलॉजी का लेयर, जो लेयर वाइज हर एक चीज़ की हायरार्की होती है, उससे थोड़ा हम इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये मेरा बॉटम में आईफोन हार्डवेयर है। इसके टॉप पे स्टार्टिंग में होता है कोर ओएस, जिसमें ओएस कर्नल्स। तो बेसिकली कर्नल क्या होता है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। कर्नल क्या होता है, कर्नल बेसिकली इट्स ए इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड ओएस। सपोज आपको कोई काम या कोई टास्क करवाना है तो आप टर्मिनल खोला आपने, बेसिकली यूआई से भी काम हो जाता है। आपने टर्मिनल खोला, जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से वो समझते हैं टर्मिनल। तो मैंने टर्मिनल खोला और मैंने कमांड लिखी लिस्ट ऑल फाइल्स या कुछ भी मैंने लिखा, तो बेसिकली कमांड जो है वो सेल पे जाती है। सेल जो है कर्नल को बोलता है। कर्नल सेल जो है, सेल एक प्रोग्राम है जो कि ओएस में चलता है।
तो सेल जो है ओएस को बोलता है, ओएस कर्नल को बोलता है, और कर्नल जो है हार्डवेयर को बोलता है। तो हार्डवेयर क्या है, सीपीयू जो मेन है, मेमोरी जो मेन प्रोसेसर है, उससे हमें आउटपुट मिल जाता है। सेम हमारा सिक्योरिटी, पावर मैनेजमेंट लाइक पावर बैकअप, कीचन एक्सेस फॉर सेविंग सर्टिफिकेट्स and like secure data, then file system to access all the files since it's a Unix based operating system। तो ये हमारा क्या है, इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर फॉलो करता है। ऊपर स्टार्टिंग रूट होता है, देन देयर आर ब्रांचेस। देन हम आते हैं कोर सर्विसेज के बारे में। कोर सर्विसेज में हमारा क्या होता है, कलेक्शन, एड्रेस बुक, नेटवर्किंग, फाइल एक्सेस एंड ऑल दिस थिंग्स। देन हम मीडिया में आते हैं। मीडिया में हमें ऑडियो है, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो मिक्सिंग, पीडीएफ फाइल्स, कोर एनिमेशन, ये सब हमारे मीडिया का पार्ट है। जो हमारे टॉप पे होता है वो हमारा होता है कोकोआ टच, जो कि आपने देखा होगा। मैंने यहाँ पे जब लिखा था तो मैंने यहाँ यूआई किट किया था। तो यूआई किट इसे बेसिकली ये हमारे कोकोआ टच का ही पार्ट है, जो कि मल्टी टच, कोर मोशन, व्यू हायरार्की, लोकलाइजेशन, कंट्रोल, ये सब हमें देता है। अब जैसे कि हम डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगर आप पे कोई रियल डिवाइस है तो आप जो है बेसिकली जितने भी एप्लीकेशंस आप नेटिवली उसमें यूज़ कर रहे हैं तो उसको गो थ्रू होना शुरू कर दो। जो आप उससे गो थ्रू होंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें जो है क्लियर होंगी कि एप्पल ने वो चीज़ इंटरनली कैसे मैनेज कर रखी है। तो जैसे कि मैंने कुछ एप्लीकेशंस को देखा और उसके स्क्रीनशॉट मैंने हला रखे। ये हमारा कॉन्टैक्ट ऐप का है। अगर आप कॉन्टैक्ट ऐप खोल लेंगे तो इसका यूआई कुछ आपको ऐसा दिखेगा। फिर हमारा सेटिंग ऐप खोलेंगे तो ऐसा यूआई दिखेगा। तो बेसिकली अगर आप कोई भी ऐप देखोगे तो कुछ यूआई किट के कंपोनेंट यूज़ होते हैं, जो कि यूआई व्यू कंट्रोलर, यूआई नेविगेशन कंट्रोलर, यूआई टेबल व्यू, यूआई कलेक्शन व्यू, ये सारे हमारे यूआई किट के पार्ट हैं। और यूआई किट कौन सी लेयर में आता है, कोकोआ टच में। और हमारी एक लैंग्वेज है जो कि फाउंडेशन, वो स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फाउंडेशन का पार्ट है। अगर हम इंपोर्ट फाउंडेशन करेंगे तो बेसिकली उसमें स्विफ्ट की जितने भी फीचर्स हैं वो हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं।